प्रिय ग्रेजुएशन विद्यार्थियों, जैसा कि आज का आपका जो पेपर था उसके अति लघुतरात्मक प्रश्नों की गंभीरता को देखते हुए, यानी कि आंतरिकता से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे, और उन्हीं गंभीरता को देखते हुए अब सेकंड पेपर के लिए मैं आपके अति लघुतरात्मक प्रश्नों को पूरी तरह सही कराने के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपका लगभग मैं कुछ सिलेबस को क्लियर करूंगा। हालांकि सीधी सी बात थी कि आज का जो पेपर था न सीरीज से था, न संजीव से था, सीधा किताब के आंतरिक भागों से था। उन्हीं चीज़ों को लेकर अब सेकंड पेपर, जबकि सिलेबस बहुत बड़ा है सेकंड का, लेकिन फिर भी कवर करेंगे अपन, थोड़ा बहुत उसका प्रयास करेंगे। एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है भाई, तो चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, 5 इकाई हैं, 5 इकाइयों से 2-2 प्रश्न होंगे, जिनमें एक अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लगा रखा है, जिसके चारों के चारों काल है। एक बार अपन उनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले इतिहास लेखन कि इतिहास लिखा किसने हिंदी साहित्य का, तो प्रथम इतिहास पर लिखा था गारसा दत्तासी ने। इनके ग्रंथ का नाम था द इस्तवार लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। थोड़ा सा अगर किताब कॉपी लेकर बैठे तो थोड़ा इनको उतारते जाएं तो बेहतर रहेगा भाई, है ना, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भाषा फ्रेंच थी। पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम क्या, वर्ण के प्रथम अक्षर को लेकर पहले कवियों का लेखा जोखा। वर्ष 1839 ईस्वी में लिखा, और इसमें कवि थे 738 कवि। 738 कवियों में हिंदी और उर्दू दोनों के कवि मिक्सर थे। दूसरा इतिहास लेखन लिखा था शिव सिंह सेंगर ने, और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। इनकी भाषा हिंदी भाषा थी। पद्धति इनकी भी वर्णानुक्रम पद्धति थी। वर्ष 1883 ईस्वी में इन्होंने रचा था, और 1008 कवियों का लेखा जोखा था, जो कि हिंदी के कवि थे। तीसरा प्रयास किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अंग्रेजी भाषा में लिखा, कालानुक्रम पद्धति में था। वर्ष 1888 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ, और पहली बार इसमें काल विभाजन किया गया, और हिंदी साहित्य के काल को 11 से 12 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रयास किया मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में से गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, ये 3 भाई थे। इनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद, और इनकी भाषा हिंदी भाषा थी। पद्धति इनकी कालानुक्रम पद्धति। वर्ष 1913 ईस्वी में। पांचवा लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी भाषा में लिखा। पद्धति विधेयवादी पद्धति, और विधेयवादी पद्धति के जनक तैन थे, यानी कि जापान के विद्वान तैन को माना गया। 1929 ईस्वी में सबसे सफल इतिहास लिखा गया था, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। वो काल नाम अपन लेते हैं। प्रथम काल को इसने तो नाम दिया था वीर गाथा काल, लेकिन आदि काल स्वीकार किया गया। 1050 विक्रम संवत से 1375। दूसरा काल को भक्ति काल नाम दिया। 1375 विक्रम संवत से 1700। समय भी ध्यान रखना, हो सकता है आपसे सीधा ही प्रश्न पूछे। आदिकाल का समय, भक्ति काल का समय, रीतिकाल का समय, आधुनिक काल का समय। रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से 1900, और चौथा आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से आज तक। अब उसके बाद फिर प्रश्न बदलेंगे अगर यहाँ से, तो आदिकाल के नामकरण पर। आदिकाल के नामकरण की बात करें तो चारण काल नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने। वीर गाथा काल दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी काल को संधि काल कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद आदिकाल में कितने प्रकार का साहित्य था? 5 प्रकार का। 5 प्रकार के साहित्य से भी आपसे कैसे भी प्रश्न पूछे, मैं एक एक को फिर लेकर चलता हूँ। पहला सिद्ध साहित्य। सिद्ध वो थे जो तंत्र मंत्र साधना के माध्यम से जनता में क्या कर रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे। इनकी संख्या कितनी थी? 84। ध्यान रखना, बुझा जा सकता है। सिद्धों की संख्या 84। भाषा इनकी संधा भाषा थी। और प्रथम कौन थे? सरप्पा। वैसे 84 थे, आपसे 2-4 के नाम बुझे तो सरप्पा, कणप्पा, वीरूपा, डोम्भीपा, लोहीपा आदि नाम थे। उसके बाद आता है नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य में नाथों की संख्या 9 मानी गई। इनकी भाषा जन सामान्य की भाषा थी, और सर्वश्रेष्ठ इसमें कौन थे? गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, चरपटनाथ, बहुत सारे नाम थे। उसके बाद जैन साहित्य मूल रूप से किन बातों को लेकर चला? इनका था श्री राम और सीता जी की रीति नीति, सदाचार, सत्य, अहिंसा के वचन, ये अपभ्रंश भाषा में। और इससे श्रेष्ठ 2 ही कवि थे, एक शंभु था और दूसरा पुष्पदंत था। शंभु ने पमचर्यु लिखी, और पमचर्यु में भगवान श्री राम का जीवन था। उसे उधर पुष्पदंत ने महापुराण जैसा ग्रंथ लिखा था। उसके बाद आता है रासो साहित्य। चौथा साहित्य रासो। 3 प्रकार का रासो साहित्य था। ऐतिहासिक रासो, धार्मिक रासो, श्रृंगार परक रासो। ऐतिहासिक रासो जिसमें इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं, धार्मिक रासो जिसमें धर्म संबंधी श्रेष्ठता, और श्रृंगार परक जिसमें राजा रानी के प्रेम को दर्शाया गया था। इनकी भाषा डिंगल पिंगल। श्रेष्ठ कौन थे? चंद्रवरदाई माने गए थे। उसके बाद लौकिक साहित्य के 2 कवि थे, अमीर खुसरो और विद्यापति। लौकिक साहित्य यानी जनता के बीच, जनता के मनोरंजन के लिए जो साहित्य लिखा गया, वो अमीर खुसरो ने पहेलियाँ लिखी, तो विद्यापति ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को लिया था। खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि था, तो विद्यापति मैथिल का कोकिल कहलाया। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, यहाँ से कोई भी प्रश्न हो आपको जरूर कंठस्थ करना होगा।
उसके बाद प्रश्न नंबर 3, अब आदिकाल की विशेषताएं आ गई। पहली है तंत्र मंत्र साधना, दूसरी नाथ साहित्य से लेते हैं मोक्ष प्राप्ति, तीसरी राज साहित्य से लेते हैं रीति नीति सदाचार, चौथी किसे लेते हैं रासो साहित्य वीरता का बखान, और पांचवी विशेषता लेते हैं लौकिक साहित्य तो जनता का मनोरंजन। ठीक है, 5 विशेषता। अगर सीधा प्रश्न दे दे कि आदिकाल की 2 विशेषताएं या 5 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल में 2 प्रकार की भक्ति भावनाएं थी। एक निर्गुण यानी कि जो ईश्वर के रंग रूप आदि को स्वीकार नहीं करते, दूसरी सगुण जो ईश्वर के रंग रूप को स्वीकार करते थे। निर्गुण में 2 प्रकार की थी, संत कवि और सूफी कवि। संत कवि ज्ञान के माध्यम से, सूफी कवि प्रेम के माध्यम से आगे बढ़े। प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना, जो कि चंदान के लेखक थे। कबीर की भाषा सदुकड़ी वाणी का डिक्टेटर इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। वहीं खिचड़ी। तुलसीदास के काव्य में अगर बात करें आपसे, काव्य के नाम बूझे तो रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, सूरदास की भाषा ब्रज, सूरदास की अगर ग्रंथ बूझे तो सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। उसके बाद चौथा है रीतिकाल। रीतिकाल नाम शुक्ल की देन। किसकी देन है भाई? शुक्ल ने दिया था। रीतिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या है? रीति एक परंपरा जो संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा हिंदी में उतारी गई, वही रीति था। रीतिकाल में कितने प्रकार के साहित्य थे? 3 प्रकार के, ये भी ध्यान रखना। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध जो संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा से बंधे हुए थे वो रीतिबद्ध, और जो इस परंपरा को जानते थे लेकिन माने नहीं, सिद्ध कहलाए, और जो न जानते थे न मानते थे वो मुक्त कहलाए। आपसे कवि पूछा जा सकता है। रीतिबद्ध के कवियों के नाम केशव, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, सेनापति, देव, भूषण। वहीं रीति सिद्ध कवियों के नाम आपसे पूछे तो बिहारी, विक्रम, सेवक, राम सहाय। रीति मुक्त कवियों के नाम पूछे तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। उसके बाद अगला आधुनिक काल, और आधुनिक काल पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि बड़ा साहित्य थोड़ा सा इसमें से, लेकिन इसके 2 भाग हैं। भारतेंदु काल शुरुआत करें आधुनिक काल की तो 1857 से 1900 तक, या सॉरी आज तक माना गया है, और उसका काल विभाजन इस प्रकार से। पहला भारतेंदु काल 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920। और ये क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि इस समय सरस्वती पत्रिका आई थी। छायावाद 1920 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1951, और नई कविता 1951 से आज तक जो नई कविता है वो चल रही। तो ध्यान रखना, काल में भी आपसे पूछा जाए। छायावाद का समय 1920 से 1936 सर्वमान्यता से। नगेंद्र के अनुसार अगर बात करें तो 1918 से 1936 माना गया। भारतेंदु काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास। ध्यान रखना भाई, भारतेंदु काल के कवि आपसे पूछे। द्विवेदी युग के कवि पूछे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। छायावाद के कवि अगर आपसे पूछता है तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। प्रगतिवाद के कवि पूछे तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर। प्रयोगवाद के कवि पूछे तो अज्ञे, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे और मुक्ति बोध। ठीक है भाई, ये तो था अपने साहित्य के प्रश्न। ज़्यादातर इन्हीं में से अगर कोई साहित्य का प्रश्न होगा तो आपसे पूछा जाएगा। बाकी कुछ रचना और रचनाकारों के नाम वो थोड़े से याद कर लेना आप, बाकी तो मोटा मोटा मैंने ऊपर से बता दिया। उसके बाद भाषा विस्तार क्रम। अब एक टॉपिक है अपना पहला टॉपिक भाषा का। तो सबसे पहले भाषा विस्तार। ठीक है भाई, इनका क्रम देखना है। सबसे पहले थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद रचे, उसके बाद लौकिक संस्कृत में महाकाव्य रचे। इससे बिगड़ा रूप फिर पाली में बौद्ध साहित्य लिखा गया, फिर प्राकृत में जैन साहित्य रचा गया, फिर अपभ्रंश, और राजपूत काल में जो भाषा थी अपभ्रंश। अब आगे ध्यान रखना, अपभ्रंश के 5 विभाषा क्षेत्र थे और 18 बोली थी हिंदी की, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला अपभ्रंश पैसाच या ब्राचट अपभ्रंश था, जिसमें सिंधी, गढ़वाली, कुमायूनी, अल्मोड़ी ऐसी भाषाओं का समाज यानी कि पहाड़ी बोलियों का समावेशन था। उसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, और इसमें एकमात्र बोली थी मराठी। भागदी अपभ्रंश भोजपुरी, मगही, बंगाली या फिर इसकी जगह कन्नौजी। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये तो 100% ही आएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद सौरसैनी, ब्रज, गुजराती, राजस्थानी, बांगरू, खड़ी बोली। उसके बाद राजस्थानी की बोली आपसे पूछी जाती है तो राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती इत्यादि हैं। क्षेत्र पूछे तो आपने तो राजस्थान के हैं, ज़्यादातर क्षेत्र आप बता दोगे। उसके बाद अपना एक टॉपिक है राजभाषा। राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, तीनों अलग अलग है। राष्ट्रभाषा एक संपूर्ण राष्ट्र की भाषा, राजभाषा जो संविधान निर्मित हो, और संपर्क भाषा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बोलचाल में प्रयोग की जाती हो, यानी कि मातृभाषा से अलग हट करो। राजभाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया। हिंदी राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष बीजे खेर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे मैंने आपको बता दिया 343 से 351 तक अनुच्छेद के बीच राजभाषाओं का विवेचन किया गया है, और राजभाषा हिंदी का विवेचन किया गया है।
अन्य गद्य विधाएं। एक और अपने टॉपिक, उसमें आपकी कहानी है, उपन्यास है, निबंध है और छोटी मोटी विधाएं। तो हिंदी की प्रारंभिक कहानियों की बात करें तो ध्यान रखना भाई, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव स्प्रे की, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, दुलाई वाला बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की। ज़्यादातर इनका ध्यान होता है मुंशी प्रेमचंद की कहानी को श्रेष्ठ कहानीकार यही माने गए। तो इनकी कहानी मानसरोवर हग में प्रकाशित हुई। कहानियों में दुनिया का अनमोल रत्न बूढ़ी का की, पंच परमेश्वर कजा की, सवा शेर गेहूँ, गुल्ली डंडा, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी। प्रथम कहानी इनकी पंच परमेश्वर थी, तो अंतिम कहानी कफन 1936 ईस्वी थी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हिंदी का प्रथम उपन्यास में भी दो के नाम थे, भाग्यवती श्रद्धा राम फुलेरी 1877 ईस्वी, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवासन दास। प्रेमचंद के उपन्यासों के नाम सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गबन, गोदान, निर्मला और इनका अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र था। बाकी थोड़ा सा और जो कहीं भी है उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है गद्यकाल, लेकिन मैं मूल चीज़ों को आपको देता हूँ। उसके बाद आपके निबंध होगा और उसके बाद कुछ और विधाएं भी होंगी, उनको भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। आशा करता हूँ अब की बार इनको पूरी तरीके से पढ़ जाइए। एक एक चीज़ को पढ़ोगे तो ही आपका प्रश्न सही होगा, अन्यथा आपको ये याद नहीं है तो मुझे लगता है आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये पेपर सिलेबस बहुत बड़ा है इसका, इसलिए थोड़ा सा अब की बार ध्यान रखना है भाई।